गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए। ठीक है। लास्ट क्लास का जो प्रॉब्लम था उसमें एक ही स्टूडेंट ने सॉल्व किया था, लेकिन उनका भी थोड़ा सा गलत है। मतलब कि कोशिश अच्छा था, बहुत अच्छा कोशिश था, लेकिन जो इनवर्स लेना था, जो S1 मैपिंग उनका सही था, लेकिन S2 मैपिंग जो कि इनवर्स ऑफ मतलब कि इनवर्स ऑफ पोलर प्लॉट था, नहीं S2 मैपिंग जो S3 मैपिंग इनवर्स जो है S3 उनका गलत था, बाकी S2 जो है वो भी सही था, लेकिन थोड़ा सा उनको ध्यान देना होगा। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ फिर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कुछ और प्रॉब्लम लेंगे नेक्स्ट का। तो देखिए, हम अब ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं लोगों का कि आएंगे तब क्लास लेंगे। अब जिनको पढ़ना है वो अपना टाइम पे आएंगे, नहीं पढ़ना है तो फ्री छोड़ दिया हूँ, क्योंकि अब अटेंडेंस का उतना इशू भी नहीं है, आपका हो गया है तो ठीक। प्रॉब्लम था GS इक्वल टू, एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। ठीक है। GS इक्वल टू A अपॉन S प्लस 1 और S प्लस 2। हमें क्या करना था? फाइंड द रेंज ऑफ K, फाइंड द रेंज ऑफ K और स्टेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए हम लोग नेक्स्ट प्लॉट में जनरली हम लोग को क्या होता है, जो एस डेमोन को हम लोग 1 प्लस GS डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए जो मैपिंग है, इसके लिए मैपिंग है, जो न्यू है उनको भी समझ में आएगा थोड़ा, इसलिए बता देता हूँ। हम लोग मैप करते हैं ओरिजिन पर पोल, ये S1, ये S1, रुकिए एक मिनट, ये S1, ये दूसरा है, ये यहाँ से यहाँ तक S1, उसके बाद S2, then S2, then S3, then S4। तो S1 क्या है? S1 आपका कुछ नहीं, S1 इज पोलर प्लॉट ऑफ ट्रांसफर, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। S2 क्या है? S इक्वल टू R e टू पावर j थीटा पुट करेंगे, यहाँ R ये जो है इंफिनिटी रेडियस है, R टेंस टू इंफिनिटी, R टेंस टू इंफिनिटी, और थीटा जो है प्लस पाई बाय 2 से लेके माइनस पाई बाय 2 तक है। ठीक है, और S3 क्या है? इनवर्स ऑफ पोलर प्लॉट, इनवर्स ऑफ पोलर प्लॉट। S4 क्या है? S इक्वल टू R e टू पावर थीटा, और R टेंस टू यहाँ पर 0, और थीटा जो वेरी करेगा वो माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक आपका नेक्स्ट प्लॉट होगा। अब देखिए यहाँ भी जैसे रूट लोकस में हम लोग फाइंड आउट करते थे कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन रहता था हमारा, और के का रेंज फाइंड आउट करते थे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के आवर क्लोज लूप सिस्टम विल बी स्टेबल, मतलब क्या रेंज के लिए हमारा के स्टेबल होगा। तो नेक्स्ट प्लॉट में भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ रहता है, किस रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ के लिए हमारा जो है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा स्टेबल होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए एन नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट है, उसके बाद जो है जो निक्विस्ट से आप लोग का फाइंड आउट होता है T माइनस जेड है। T इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप poles in right side, Z is the closed loop poles in right side। तो ओपन लूप के बाद से आपको क्लोज लूप का फाइंड आउट करता है, तो ये हमेशा ध्यान रखेगा। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है इसमें जीरो नहीं है,
तो वो हमारा जो ट्रिक है जो उससे हम लोग को फाइंड आउट हो सकता है पोलर प्लॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल S1 मैपिंग करेंगे। S1 मैपिंग क्या होगा बाबू? S1 टू मैप S1। तो S1 मैपिंग जब हम करेंगे तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है किसका? जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, इसका टाइप कितना है? टाइप 1 है, ऑर्डर थर्ड है। तो हमारा यहां से कहीं से स्टार्ट होगा और ये इंड होगा। तो ये हमारा पोलर प्लॉट हुआ। उसके बाद S2 मैपिंग करना है हमारा, टू मैप S2। ध्यान दीजिएगा, मैप S2 पुट S इक्वल टू R e टू पावर j थीटा, R e टू पावर j थीटा और R टेंस टू, तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? R e टू पावर j थीटा और यहाँ पर K अपॉन R e टू पावर j थीटा, R e टू पावर j थीटा प्लस वन और R e टू पावर j थीटा +2। और यहाँ पर क्या है हमारा जी? R टेंस टू इंफिनिटी है। जब R टेंस टू इंफिनिटी है तो क्या हो जाएगा? ये जो पार्ट है 1 के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, ये भी 2 के रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ वही आ जाएगा K R Q e टू पावर 3 j थीटा, क्योंकि ये चीज मिनिमल हो जाएगा और वैनिश हो जाएगा। ठीक है। और R टेंस टू इंफिनिटी, जब R टेंस टू इंफिनिटी पुट करोगे आप R टेंस टू इंफिनिटी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये R टेंस टू इंफिनिटी तो आपका ये 0, ये यहाँ पर 0 आ जाएगा, रेडियस 0 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? e टू पावर -3 j थीटा। तो 0 रेडियस के साथ जो आपका जो मूव करेगा, ये कहाँ से कहाँ तक करेगा? +π/2 रखोगे और -π/2। तो ये यहाँ पर 0 -3π/2 j से लेके 2 0 +3π/2 j आएगा। तो मतलब कि 0 ही मूव करेगा -3π/2। अब देखो -3π/2 से लेके +3π/2, तो +3π/2 आपका ये लाइन हुआ, ये लाइन -3π/2 ये लाइन हुआ। तो यहाँ पर ही ये एक तरह से मूव करेगा आपका इस डायरेक्शन में। अब जो है हमारा अब जो हमारा S3 लेंगे, तो S3 जो होगा इनवर्स ऑफ पोलर प्लॉट। तो इनवर्स ऑफ पोलर प्लॉट आपका ये होगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, नेगेटिव था तो पॉजिटिव। तो ये आपका इनवर्स ऑफ पोलर प्लॉट जाएगा। ना कि एक ने ये ऐसे किया था, वो नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ये होगा इनवर्स ऑफ पोलर प्लॉट। अब जो मैप, ये टू मैप, एक मिनट, टू मैप S3, तो S3 क्या होगा? इनवर्स ऑफ पोलर प्लॉट, जो कि हमने कर दिया, इनवर्स ऑफ पोलर प्लॉट कर दिया। अब क्या है? अब हमारा टू मैप S4, मैप S4 पूर्ण करने के लिए क्या होगा? S टेंस टू R e टू पावर j थीटा लिमिट रेडियस 0। हम मैप S4 क्यों करना पड़ रहा है? कि हमारा ओरिजिन पर पोल्स है। देखिए जब ओरिजिन पोल पर पोल्स होगा तभी मैप करना पड़ेगा। ठीक है। तो S4 मैप करने के लिए GS R e टू पावर j थीटा और K अपॉन R e टू पावर j थीटा और R e टू पावर j थीटा +1 और R e टू पावर j थीटा +2। अब देखिए, अब जो है R टेंस टू 0, और यहाँ जब आप पुट करोगे R टेंस टू 0, तो ये 1 के रिस्पेक्ट में ये वाला पार्ट बहुत स्मॉल हो जाएगा, 2 के रिस्पेक्ट में ये वाला पार्ट बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो वैनिश हो जाएगा। तो K अपॉन R e टू पावर j थीटा आएगा, R टेंस टू 0 आएगा
और थीटा का जो रेंज है, थीटा माइनस π/2 से लेके π/2 तक हमें जाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आर रेडियस इंफिनिटी आ जाएगा और e⁻ j आएगा। जब आप -π/2 रखोगे, -π/2 रखोगे तो इंफिनिटी रेडियस e⁻j π/2 टू इंफिनिटी रेडियस e⁻j π/2। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है S4 वाले में समझने में, तो बताइए। तो देखिए हमारा भी ये हमारा S1 मैप हुआ, यहाँ पर ओरिजिन पे S2 मैप हुआ और ये कंटिन्यू S3 मैप हुआ। अब जो है प्लस π/2 से जाना है, जो आपका S4 मैप हुआ प्लस π/2 से लेके -π/2 तक। तो प्लस π/2 से ये जो मैप हुआ, ये प्लस π/2 से लेके -π/2, ये क्लोज पूरा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को समझने में डाउट है तो बोलिए। ये S4 मैप हुआ, यहाँ तक समझने में किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। सर ग्राफ किन्हीं फिर को से डाउट? बताइए ना सर। क्या चीज? ग्राफ हाँ, ग्राफ ग्राफ तो यहाँ ग्राफ पे है, तो ग्राफ तो यहाँ पर है। सर ये हाँ, लास्ट वाला +90 टू -90 जाएगा ना, तो लास्ट वाला प्लस π/2 से लेके -π/2 जाएगा ना, हम्म, प्लस π/2 से लेके -π/2। तो यस प्लस सर, π/2 ये हुआ ना, ऊपर वाला ऊपर से नीचे -π/2 तक आए, हाँ सर, ठीक है। मेरा यही गलती था। प्लस π/2 ये तो प्लस π/2 है ना, ये नीचे हमारा -π/2। कोई डाउट? यस सर समझ। नो सर। अब देखिए, अब प्रॉब्लम है क्या, हमें एन फाइंड आउट करना होता है नेक्स्ट प्लॉट में, एन फाइंड आउट करना होता है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट ऑफ पॉइंट -1 0। तो नंबर ऑफ सर्कलमेंट, हाउ मेनी सर्कलमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे दो सर्कल है, एक ये नीचे वाला है अंदर साइड, इन साइड। अब देखिए मैं रेड से कर रहा हूँ, ये एक सर्किल है, ये वाला, और एक ऊपर सर्किल है। लेकिन ये जो है ये पॉइंट -1 के अंदर रख रहा है कि बाहर रख रहा है, ये कैसे पता चलेगा। ये चीज फाइंड आउट करने के लिए आपको इस पॉइंट का कटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना होगा कि रियल एक्सिस पे वो कहां पर कट कर रहा है। तो उसके लिए हम पहले भी बताए हैं आप लोगों को, आपको GS इक्वल टू दिया हुआ है K/S+1 S+2। तो J ओमेगा कीजिए, फेज के थ्रू -80 डिग्री से भी कर सकते हैं, -180 डिग्री करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना मैग्नीट्यूड वाला J ओमेगा +1 J ओमेगा +2 कीजिए, ठीक है। तो K अपॉन आपका क्या आ जाएगा, J ओमेगा और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, तो -ω² प्लस J ओमेगा प्लस 2J ओमेगा +2। उसके बाद K अपॉन J ओमेगा और 3J ओमेगा +2 -ω², ठीक है। उसके बाद K अपॉन मल्टीप्लाई कर दिए फिर से, तो आपका -3 ω² J ओमेगा 2 -ω² आ जाएगा। तो देखिए हमको करना क्या है, वो कटिंग पॉइंट कहाँ निकालना है। कटिंग पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा है वर्ड, इंटरसेक्शन पॉइंट। ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो रियल एक्सिस, तो वहां पर क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट आपका 0 होगा। तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट शुड बी 0। तो इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट J ओमेगा 2 -ω² है, इट विल बी 0। तो जब ये 0 होगा, एक्सिस इमेजिनरी पार्ट विल बी 0। तो अब क्या हो जाएगा,
ओमेगा इक्वल टू √2 आ जाएगा। अब इसी को मैग्नीट्यूड में आप रखो, √2 आ जाएगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन रियल एक्सिस विल बी, अब इसी पॉइंट को आप जब रखेंगे k अपॉन -3 √2 का होल स्क्वायर प्लस ये इमेजिनरी पार्ट 0, तो क्या आ जाएगा -k/6। तो -k/6 पर आपका इंटरसेक्शन हो रहा है। ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, -k/6 आ रहा है। जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, -k/6 आ रहा है। -k/6 जब आ रहा है, अब आप देखिए अगर हम कंसीडर करते हैं कि -1 आपका इनसाइड होगा, सर्किल के अंदर होगा, -1 पॉइंट इनसाइड होगा सर्किल के अंदर, तो ये क्या होना चाहिए, -k/6। आपका जो -k/6 क्या है, एक मिनट, केस फर्स्ट, let us consider -1 inside सर्किल। जब इनसाइड सर्किल है तो क्या होना चाहिए, -k/6, ये आपका ये जो वैल्यू है -k/6 शुड बी क्या होना चाहिए, ये -2 होना चाहिए या -3 होना चाहिए। ये जो पूरा डिवाइडेड होने के बाद ये शुड बी लेस देन -1 होना चाहिए। मतलब कि -1 से आपका छोटा वैल्यू होगा। -2 क्या है, -1 से -2 छोटा है, -3 छोटा है, ये बड़ा नहीं समझिएगा इसको। तो आपका जो है कि आपका -k/6 ये लेस देन आपका 6 है, सॉरी -k/6 लेस देन -1 है, तो आपका ये -10 है, इनसाइड होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, के लेस देन 6। नहीं जी, गलत हो गया। अच्छा ठीक है, छोड़िए, अभी वो सब भूल जाइए। पहला केस लेते हैं कि -k/6 लेस देन -1 है, तो k लेस देन -6 होगा, k लेस देन 6 होगा, तो क्या होगा, जब आप k लेस देन 6 पुट करोगे, माने 5 पुट करोगे, 5 पुट करोगे या 6 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, उससे कम, तो ये -1 आ जाएगा, -1 से छोटा आ जाएगा, तो -10 आपका बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ से मैं नीचे ही बता देता हूँ, ऊपर बार बार जाना पड़ेगा, ये पॉइंट के बारे में ही डिस्कशन हो रहा है। ये पॉइंट क्या है आपका, -k/6, ये पॉइंट हमारा -k/6 है, -k/6 है। केस फर्स्ट मानते हैं, k ग्रेटर देन 6, k ग्रेटर देन 6 होगा, तो k का वैल्यू जब ग्रेटर देन 6 होगा तो क्या होगा, -10 आपका इनसाइड सर्किल होगा कि आउटसाइड सर्किल होगा, ये बताइए आपका, कोई भी बताइए, नहीं बताइएगा नहीं सर पढ़ेंगे। सर क्या बोले यहाँ पे क्वेश्चन? k ग्रेटर देन 6 होगा तो -10 जो पॉइंट है, इनसाइड सर्किल होगा कि आउटसाइड सर्किल होगा, सर -10 इनसाइड सर्किल होगा। इनसाइड सर्किल हो जाएगा, -10 इनसाइड सर्किलमेंट हो जाएगा। तो एक केस तो ये हुआ, तो यहाँ पर इनसाइड सर्किलमेंट होगा, तो एन का वैल्यू कितना होगा बताइए, एन का वैल्यू, ये हमारा एक ये हुआ और ये इस तरह से बन रहा था ना, यही पोलर आपका डिक्स प्लॉट है ना, और आपका यस डायरेक्शन सर। ये था, ये था, सॉरी, ये और ये। अब बताइए एन का वैल्यू क्या होगा, सर -2। एन का वैल्यू -2, क्यों होगा -2 बाबू, -2 क्यों होगा, सर पहला जो सर्कल है, छोटा वाला जो हाँ -1 और 0 को ले रहे हैं, वो हाँ क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में n का वैल्यू हम लोग माइनस लेते हैं, और बड़ा वाला जो है हाँ, वो भी क्लॉकवाइज है, तो इस वजह से इसका भी बड़ा वाला के लिए भी -1 आएगा, छोटा वाला के लिए भी -1 आएगा।
ये एन जो है नंबर ऑफ सर्कलमेंट, इसको एन को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट ऑफ -10। कितना बार इनसर्कलमेंट हो रहा है, दैट इज द वैल्यू देगा, मैग्नीट्यूड देगा। लेकिन डायरेक्शन मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव क्लॉक पर डिपेंड करता है। तो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव होगा। ये डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है, दैट्स व्हाई यहाँ पर हम लोग नेगेटिव लिए। ठीक है, जो क्लास नहीं किए थे उनको भी क्लियर हो गया होगा। अब हमारा यहाँ पर